टू फैमिली, वेलकम है आपका फिर से मेरे एक और रिएक्शन वीडियो पर। तो आज का रिएक्शन वीडियो है स्नैपी गर्ल्स पर। स्नैपी गर्ल्स के अभी जो भी वीडियोस आ रहे थे बहुत ही अच्छे फैमिली, और उसने बताया है, सपना ने खुद बताया है कि वो कोई भी कंट्रोवर्सी का हिस्सा नहीं बनना चाहती। वो बहुत से रिएक्शन चैनल हैं जिनके वीडियोस हम भी देखते हैं जो उसे बहुत परेशान करने की कोशिश कर रहे, पर वो शायद जवाब नहीं दे रही थी, क्योंकि उन्होंने सपना ने बोला है कि वो नहीं चाहती कि कोई भी कंट्रोवर्सी हो, क्योंकि हर जगह गलत फिर वही हो जाती है। कितने ही वो सफाई दे दे, कितने ही प्रूफ दे दे, लेकिन गलत सपना को ही समझा जाता है। तो यहाँ पर भी वही हुआ है, वही हुआ है। मतलब कि अभी 2 दिन पहले सपना की एक वीडियो आई थी जिसमें सपना, मैंने भी वो वीडियो देख, लेकिन मुझे भी लगा कि नहीं बनाना चाहिए, इस पर वीडियो नहीं बनाना चाहिए, पर बहुत से लोगों ने बहुत गंदे गंदे कमेंट किए, पर मैंने शायद नहीं बनाया। मेरा मन नहीं किया कि हाँ उन सब चीज़ों पर रिएक्ट करें। पर सपना का मैंने एक और वीडियो देखा आज, तो उसने उसका रिप्लाई दिया है। आपने देखा होगा एक वीडियो में सपना की छोटी बेटी है, उसको मतलब सपना ने दिखाया, बताया कि वो लड़का कोई और नहीं, सपना के खुद के रियल चाचा हैं, उनका बेटा है। वो गोद में लिया था, पिंक टी शर्ट पहना हुआ था। तो पिंक टी शर्ट में एक लड़का था, वही 18-20 साल का, जितने का भी हो ऐसे। पर वो जो छोटी बेटी है सपना की, उसको गोद में लेकर किस कर रहा था, गाल में किस कर रहा था। जैसे हम छोटे बच्चे होते हैं, हम लोग भी उनको लेते हैं, किस करने लगते हैं। बस हाँ, वो थोड़ा गंदा दिखा। सपना ने भी एक्सेप्ट किया कि हाँ वो शायद गंदा दिखा होगा आप लोगों को, कि कोई लड़का उनकी बेटी के साथ कुछ गलत कर रहा है। ऐसे बहुत गंदे गंदे कमेंट आए, मैंने भी कमेंट्स पढ़े, पर उस लेवल तक हम लोग नहीं बोल सकते हैं जिस लेवल तक लोग कमेंट कर रहे हैं। तो सपना ने उसका गुस्सा जाहिर किया है कि लोग कितने गंदे लेवल तक, हाँ आप बोल सकते हो कि हाँ वो अच्छा नहीं लग रहा है कैमरे पर देखने पे, वो उसको किस कर रहा है और ऐसे दांत से, जैसे हम लोग काटने के लिए जाते हैं, उसने काटा नहीं है, पर हाँ उसके गाल को ऐसे पकड़ लिया उसने। तो वो उस चीज़ पर सपना को भी बहुत, सपना के कहने का मतलब है कि शायद ये चीज़ नहीं होती, पर होता है ना, जो कुछ रिएक्शन चैनल वाले हैं वो सपना को टारगेट करते ही हैं। तो इसमें उन्होंने उस लड़के को टारगेट करने के साथ साथ सपना की पेरेंटिंग को बहुत गलत दिखाया है। सपना एक अच्छी परवरिश नहीं दे सकती बच्चों को, ये वो, एक अच्छी माँ नहीं है, बहुत कुछ गंदा बोला है जो मैंने देखा, और जिसका गुस्सा शायद सपना ने अब निकाला है। क्योंकि अभी तक के कुछ जो वीडियोस आ रहे थे, सपना सिर्फ अपने घर के घूमने कहीं जा रही है या गांव जा रही है, ये सब चीज़ें ही दिखा रही थी। पर ये हद हो गई, क्योंकि अब उसकी पेरेंटिंग, मतलब वो जी ही रही है अपने बच्चों के लिए, तो वो उसी चीज़ के लिए जब वो जी रही है और उसी चीज़ के लिए उसको शायद ट्रोल किया जाए, गंदे कमेंट्स आए, तो फिर बोलना बनता है। तो उसने वही चीज़ बोली है कि आप लोग होते कौन हो जो रिएक्शन चैनल जो बनाए हो उसके बारे में गंदी वीडियोस, यहाँ तक कि ये बोल रहे हैं अरे इसको अपने से घूमने फिरने से मतलब है, वो लड़का इतना हप्सी है, ड्रिंक करके उसको काट रहा था और न जाने क्या क्या। तो सपना ने बोला क्या मैं इतनी बुरी लगती हूँ? क्या मुझे पता है कि मेरी बेटी किसके पास है, मुझे पता है वो कैसा है, वो उसका भाई है, उसने बोला वो उस बच्चे का मामा है, मुझे पता है, मैं अपने बच्चों को किसी गलत हाथ पे नहीं दूंगी। और कई लोगों ने बहुत ज़्यादा मतलब ट्रोल करने के साथ साथ ये एक चीज़ बोल दी कि बच्चों को उनके दादा दादी के पास भेज देना चाहिए, या दादा दादी के यहाँ ही उनकी लाइफ अच्छी होगी। तो इस बात से सपना को गुस्सा आए कि आप लोग होते कौन हो ऐसे कमेंट करने वाले, कि मेरे बच्चे कहाँ रहेंगे, कहाँ उनका भविष्य अच्छा था। आज उनके बच्चे इतने दिन से बाहर हैं, भटक रहे थे या कुछ भी है, और घर भी ले लिया चलो, फिर भी एक दादा दादी का जो फ़र्ज होता है उन लोगों ने कि अभी तक मेरे बच्चों को पूछा। तो आप लोग कैसे बोल सकते हो, कैसे बोल सकते हो कि बच्चों को वहाँ भेजना चाहिए या वहाँ वो सेफ़ है, सपना के साथ सेफ़ नहीं है। तो सपना ने इस पर बहुत सी चीज़ें बोली हैं, और सपना भी थोड़ी सी गुस्से में आके बोली है कि बच्चों को पैदा मैंने किया है, मैं रख रही हूँ, उनकी हर चीज़ की ज़रूरत मैं पूरी कर रही हूँ, फिर भी मैं बुरी हूँ, और आप लोग बोल रहे हो बच्चों को उनके पास भेज दो जिन्होंने आज तक उनके बारे में पूछा ही नहीं है कि वो बच्चे कैसे हैं क्या नहीं है। तो कैसे कोई, ये बात मैं भी बोलूँगी, एक माँ है वो, उसको पता होगा। हो सकता है, मैं ये नहीं बोल रही कि कैमरे पर वो गंदा नहीं दिख रहा था, ये बात तो सपना ने खुद ने भी एक्सेप्ट किया है कि हाँ वो शायद कैमरे पर गलत दिख रहा था, कैमरे पर गलत दिख रहा था। पर उसके लिए सपना की पेरेंटिंग, जो सपना की परवरिश है, उस पर उंगली उठाना
और भी जो गंदे गंदे कमेंट किए हैं वो करना नहीं। हाँ, आप यदि उनके व्यूवर्स हो, आप उनको देखते हो, सब्सक्राइबर्स हो, हाँ आप बता सकते हो। सपना ने बोला बहुत सी ऑडियंस अच्छी भी है, पर हाँ यदि आप उसके सब्सक्राइबर हो, आप अच्छे कमेंट कर दो कि हाँ सपना देखने में ये अच्छा नहीं लगा, वो हप्सी है, वो ये कर देगा, वो कर देगा, ड्रिंक करके रखा है, सपना अपने बच्चों को किसी को भी दे देती है, इसको खुद घूमने फिरने से मतलब है, बच्चों का कोई ध्यान नहीं देना है, बच्चों की मतलब लाइफ खराब कर देगी, या दादा दादी के पास भेज दो। और भी बहुत इतने सारे कमेंट्स शायद मैं नहीं बता पाऊंगी, पर मैंने भी बहुत सारे कमेंट्स पढ़े। हो सकता है मुझे और कमेंट्स याद भी ना हो, पर आप लोग भी जाकर देख सकते हो। तो देखो इन सपना ने बोला हो सकता है देखने में गलत दिखा है, पर उसके इंटेंशन गलत नहीं थे। वो कैसा है सपना उसको जानती है। अब रही बात सास ससुर के, उसके ऊपर सपना ने अभी इतने दिन तक नहीं बोला था, पर जैसे किसी ने उसको कमेंट्स किए ना कि बच्चों को दादा दादी के पास जाना चाहिए या कुछ, या दादा दादी के यहाँ ही उनकी लाइफ अच्छी होगी, तो सपना ने बोला आज तक किसी ने बुलाया नहीं बुलाया, आज तक किसी ने पूछा नहीं पूछा। और कई लोग बोलते हैं सपना को वहाँ से आना ही नहीं चाहिए था, इसको घूमना फिरना है, इसलिए सब कुछ छोड़ के ये यहाँ आ गई है। तो सपना ने बोला मैंने उनको खुश करने की बहुत कोशिश की है। और हाँ, जो पुराने ब्लॉग हैं हम लोगों ने भी देखे हैं, हम लोग भी देखे हैं कि सपना सच में, सपना ने एक चीज़ और अपने ब्लॉग में बोली कि जो इंसान कभी खाट से या पलंग से उतरता नहीं था, उसको हर काम पूरा करके मिलता था, आज वही इंसान आज काम कर करके खाना बना के खिला रहा है। तो ये चीज़ तो कई लोगों ने बोली है। जो एक और नीता त्यागी जी हैं, वो ये बात हमेशा बोलती थी, जो बात आज सपना ने भी अपने ब्लॉग में बोली है कि वो इंसान कभी मतलब पैर नहीं नीचे रख के अपना काम करती थी, या खाना पीना तो करती ही नहीं थी, आज वो दूसरों को बना के खिला रहा है। तो अंशु को टॉन्ट मारते हुए भी सपना ने बोला है कि बूढ़े माँ बाप का साथ देना, जब इतना ही साथ दे रही हो तो उनको बना के भी खिलाओ, उनकी मदद भी करो घर के काम में। क्योंकि ज़्यादातर ब्लॉग जो भी आते हैं उनमें जो आंटी हैं वो काम करते हुए देखी जाती हैं। और शायद कभी कभी ऐसा होता है आंटी खाना बना रही है, अंशु ब्लॉग कर रही, आंटी कुछ कर रही ब्लॉग कर रही है, तो सपना ने उसमें भी टॉन्ट दिया है। टॉन्ट क्या, हाँ बोला है, जो बोला है, शायद वो उस घर में रही है, उसको पता है कि वो नहीं करती थी ये सब काम, और आज वो सब करके दे रही हैं। तो इसलिए उसने बोला कि मैं जब तक थी मैं हर चीज़ करती थी, फिर भी आज तक मैं बुरी हूँ और मुझे किसी को साबित करने की ज़रूरत नहीं है। पर आज जब बच्चों की बात आई, इसलिए उसने इस बात को उठाया। उसने ये चीज़ बोली है कि मुझे किसी को साबित करने की ज़रूरत नहीं है। और कुछ रिएक्शन चैनल वालों को भी उसने बोला है, जो रिएक्शन चैनल वाला अब भी कुछ ज़्यादा ही गंदगी फैला रहे हैं सपना की बेटी के ऊपर, जो वीडियो बनाने के बाद उसका नाम बिगाड़ दे, स्नैपी से फ्लैपी, डाइन और न जाने कितने गंदे गंदे नाम सच में लेते हैं। मैंने भी सुना है, क्योंकि हम रिएक्शन हम लोग भी देते हैं। यदि हम लोग किसी के खिलाफ भी यदि कभी बोलते हैं रिएक्शन में, पर ये गंदे शब्द हम लोग कभी नहीं। और भी कितने गंदे, नाक, सपना की नाक के ऊपर कमेंट करते हैं, और डाइन और फ्लैपी तो हमेशा ही रहता है, और भगोड़ी, और भी न जाने कितने गंदे गंदे शब्द लेते हैं। तो सपना ने उनको भी जवाब दिया है कि मैं जैसी भी हूँ कैमरे के सामने आकर शायद मैं बोलती हूँ, और आप लोग मेरे नाम से वीडियोस बनाकर, मेरे नाम से फेम पाकर, मेरे नाम से डॉलर छापकर मुझे ही इतने गंदे गंदे शब्द बोलते हो। तो कहाँ से आप अपना चेहरा दिखाओ। एक तो सपना के बारे में जो बुरा बोलते हैं ना, वो लोग अपने चेहरे भी नहीं दिखाते हैं। है एक दो चैनल, मतलब कि जो ऊपर एक फ़ोटो लगा देते हैं और पूरा वॉइस ओवर रहता है, मतलब वो लोग अपना फेस दिखा के वीडियो नहीं बनाते। जैसे मैं अभी बोल रही हूँ, मैं अपना फेस दिखा रही, आप लोग जानते हो कि मैं हूँ, मैं ऐसी लगती हूँ, मैं ऐसी दिखती हूँ, मैंने ये बोला है। पर जो कुछ चैनल वाले हैं सपना के बारे में बुरा बोलते हैं, वो लोग शायद सपना के बारे में इतना बुरा बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं इसके पीछे की एक वजह ये भी है कि उनको फेस से हम लोग नहीं जानते हैं, फेस से नहीं जानते हैं। और एक दो चैनल ऐसे हैं जिनको हम फेस से जानते हैं, पर उनका एक और दूसरा चैनल रहता है जिस पर वो वॉइस ओवर ही बस देती हैं, फेस नहीं दिखाती, उस पर बोलती हैं। तो सपना ने उन लोगों को भी बोला है कि यदि आप लोग इतना सही बोलते हो, इतनी मुंह से गंदगी निकालते हो, तो कभी सामने आकर भी बोलो। और उसने बोला है कि यदि भगवान है, मैं बुरी हूँ, भगवान देख रहा होगा। पर आप लोग जो इतने गंदे शब्द बोल रहे हो, तो भगवान आपको नहीं देख रहा होगा? और दुआ बद्दुआएं होती हैं, सपना ने ये भी बोला है। तो मैं तो यही बोलूँगी कि प्लीज़ जो भी रिएक्शन वाले हैं, जो वीडियोस बनाते हैं, दीजिए आप अपने रिएक्शन पर, किसी को इतना वो मत कीजिए। जो इतने गंदे गंदे नाम दिए आपने उसको, या उसकी बेटी के लिए इतने गंदे गंदे शब्द यूज़ किए, या जो उसका भाई था, आपको गलत लगा यदि देखने के लिए,
देखने में गलत लगा तो आप ये बोल सकते हो कि हाँ सपना देखने में अच्छा नहीं लगा या कुछ। जैसे मैंने बोला, मैंने कोई भी, मुझसे तो वो वीडियो ही नहीं बनी। सपना का वीडियो आने के पहले इस पे बहुत से रिएक्शन वीडियोस आए थे, पर मैं उस टॉपिक पर वीडियो बना ही नहीं पाई, क्योंकि वो एक तो वो छोटी बच्ची, ऊपर से इतने गंदे गंदे शब्द आ रहे थे। मैंने तो उस पर वीडियो ही नहीं बनाया। आज का वीडियो मैंने जब सपना का वीडियो देखा ना, उसके ऊपर बनाया। तो आप लोग भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा, क्या आपको लगता है जो सपना अपने बच्चों के लिए लड़कर गई है, और क्या आपको लगता है सपना शायद दूसरों के लिए कितनी भी बुरी हो, कितनी भी बुरी हो, क्या वो अपने बच्चों के लिए बुरी हो सकती है? मुझे ये लगता है एक माँ अपने बच्चों के लिए शायद कभी बुरी नहीं हो सकती। वो जो कुछ भी कर रही है, शायद जो कुछ भी, उसने बोला सोशल मीडिया पर आने का उसका मन नहीं होता है, पर जैसे तैसे करके 1 दिन 2 दिन 3 दिन में वो ब्लॉग डालती, कहीं ना कहीं अपने बच्चों के लिए ही। तो मुझे नहीं लगता है एक माँ, सपना ही नहीं, और भी कोई होता तो शायद वो अपने बच्चों के लिए शायद इतनी बुरी ना हो। और जो भी कमेंट्स आए या जो भी उसके लिए बुरा बोल रहे हैं कि वो एक अच्छी माँ नहीं है, अपने बच्चों के लिए अच्छी नहीं है, बच्चों को अच्छी परवरिश नहीं देती, बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं। और मैंने अभी भी कमेंट पढ़े हैं, बहुत से ऐसे कमेंट जो उसके गांव जाने पर भी बहुत सारे लोग सवाल उठाते हैं। आप लोगों को क्या लगता है ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और आप लोग क्या सोचते हो ज़रूर बताइएगा। जो भी पहली बार मेरे चैनल पर आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच जो भी यहाँ तक बना रहा। धन्यवाद।